आईवीएफ में सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाए या मल्टीपल एम्ब्रियोज एट वन गो। बहुत सारे कपल्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आता ही है। मैं डॉक्टर समिधा दलवी, आपकी फर्टिलिटी फ्रेंड, मेडिकल डायरेक्टर एंड चीफ आईवीएफ कंसल्टेंट एट पुणे आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर के रिस्क एंड बेनिफिट्स वर्सेस मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर्स इन वन गो। आईवीएफ किया कैसे जाता है, इसके बारे में हमने बहुत बार बात की है, लेकिन जिन व्यूअर्स ने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे उनकी जानकारी के लिए इसे हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। आईवीएफ में हम फीमेल पार्टनर के एग्स निकाल के उसे मेल पार्टनर के स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करके जो एम्ब्रियोज बनते हैं, जो गर्भ रहते हैं, वो गर्भ आपकी गर्भाशय में डालते हैं बाय अ प्रोसीजर कॉल्ड एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब एम्ब्रियो ट्रांसफर के दौरान जरूरी नहीं है कि एक ही गर्भ अंदर डाला जाए। कभी कभी एम्ब्रियो ट्रांसफर के दौरान एक की जगह दो गर्भ डाले जाते हैं। उद्देश्य यही रहता है कि वो पेशेंट को जल्द से जल्द सक्सेस रेट मिल जाए, उसकी आईवीएफ साइकिल जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो जाए। अब जब भी हम दो गर्भ डालते हैं, 100% लोगों में ट्विंस रहे, ये बात जरूरी नहीं है। ऑलमोस्ट 60% लोगों में सिंगलटन प्रेगनेंसी ही रहती है एंड in around 20 to 25% of the couples there is a possibility of twin pregnancy। इसे हम अवॉइड भी कर सकते हैं। अब कभी कभी अगर पेशेंट की कोई यूट्रस में प्रॉब्लम है या उसको प्रीवियसली प्रीटर्म डिलीवरी हुई है या उन्हें प्रीवियस प्रेगनेंसी में ट्विंस का मिसहैप कोई हुआ है या उन्हें अंडरलाइन कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, या उनकी एज बहुत ज्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करना प्रीफर करते हैं। जब भी हम दो एम्ब्रियोज डालते हैं तो द चांस ऑफ कंसेप्शन इज एज गुड एज 70 to 80%। जब हम सिंगल एम्ब्रियो डालते हैं तो द चांस ऑफ कंसेप्शन गोज स्लाइटली डाउन, दैट इज अराउंड 50 to 55%। अब जब भी हम ये सक्सेस रेट के बारे में काउंसलिंग सेशंस में पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं, तब मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स ऑप्ट फॉर मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर्स इन सिंगल गो। उनके दिमाग में वजह यही होती है कि हमने इस ट्रीटमेंट में काफी पैसा डाला है, क्यों ना हमें मैक्सिमम सक्सेस रेट एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफर में मिल जाए। उस वक्त वो उस ट्विन प्रेगनेंसी का रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ट्विन प्रेगनेंसीज के इन इटसेल्फ प्रीटर्म लेबर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सेकेंडली, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स आर इन द हायर एज ग्रुप, which further predisposes them to twin pregnancies and premature delivery as well। premature delivery के साथ आता है NICU का खर्चा। So मेरी पर्सनल एडवाइस यही रहेगी कि you should go ahead and opt for single embryo transfer। single embryo transfer में भले ही the chance of conception in single go might be less, लेकिन over the time अगर आप long term benefits उसके देखेंगे तो it is more beneficial than going ahead with double embryo transfer। I hope this video has helped you to decide on whether to go ahead with single embryo transfer or multiple embryo transfer। अगर आपको इसी टॉपिक पे और भी कोई जानकारी चाहिए तो please drop into our comment box below or contact us for a second opinion too। Thank you।